अगला जो पाठ है हम लोग का उत्तक के प्रकार। देखो उत्तक के प्रकार में हम तुमको बताया कि उत्तक दो प्रकार का होता है, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। देखो पादप उत्तक और जंतु उत्तक, पहला उत्तक का प्रकार है पादप उत्तक और दूसरा क्या है जंतु उत्तक। देखो पादप उत्तक मतलब क्या होता है कि जो उत्तक पेड़ पौधे में पाया जाता है उसको पादप उत्तक बोलते हैं। पेड़ पौधे में जो उत्तक पाया जाता है उसको पादप उत्तक बोलते हैं। और जो उत्तक जंतु के अंदर पाया जाता है, जीव जंतु पशु पक्षी में ना, पशु पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया ना, सभी जीव जंतु जितने भी जीव जंतु हैं पेड़ पौधे को छोड़ करके जिसमें जो उत्तक पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे जंतु उत्तक बोलेंगे। जंतु उत्तक ज़्यादा रहता है, अच्छा मतलब कि ज़्यादा पावर चाहिए जंतु उत्तक में कि पादप उत्तक में। जंतु उत्तक में ऑब्वियसली तो हम लोग समझ गए हैं जंतु उत्तक के और पादप उत्तक के बारे में थोड़ा सा। अब इसके प्रकार की बात करते हैं। तो पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, क्या प्रकार का दो प्रकार का होता है। पादप उत्तक क्या प्रकार का होता है और जंतु उत्तक चार प्रकार का होता है, क्या प्रकार का वो तुमको आगे बताएंगे। पहले पादप उत्तक को हम लोग पढ़ के पूरा खत्म करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा चैप्टर खत्म। देखो भैया ध्यान से, पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, क्या प्लांट टिश्यू। देखो पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, दिमाग में बैठा ली इस बात को कि पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दो प्रकार का। पहला है विभज्योतकी उत्तक, क्या है पहला प्रकार विभज्योतकी उत्तक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू ठीक। विभज्योतक मतलब ये क्लियर है कि जो विभाजन करने का काम करेगा। देखो विभज्योतकी जो कि विभाजन का काम करेगा, क्या करेगा विभाजन करेगा, जो कि पेड़ पौधा में कोशिका का विभाजन करता है उसको क्या बोलते हैं विभज्योतक उत्तक। और विभाजन भी अलग अलग क्षेत्र में होता है। देखो जैसे कि मान लो कि पेड़ पौधा मतलब कि पौधा है, पेड़ ना क्या है पौधा है, जो छोटा होता है उसको पौधा बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको पेड़ बोलते हैं। तो कौन सी है पेड़ है पौधा है पौधा है। देखो इसमें ये पूरा भाग में क्या है कोशिका से मिलकर के बना है। जब कोशिका एक समूह बना लिया तो उसको उत्तक बोल दिए। अब उत्तक यहाँ अलग अलग काम कर रहा है, जैसे हम बोले विभाजित उत्तक, तो ये विभाजन कर करके पहले तो ये हुआ इतनी टाक होगा गाछ, अब विभाजन कर करके इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया ना। आप देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, विभज्योतक मतलब विभाजन कर, जो शीर्ष पे विभाजन करेगा से उसको शीर्षस्थ विभज्योतक करेंगे। शीर्ष वाला भाग जो शीर्ष सबसे ऊपर में रहता है, ई वाला भाग सबसे ऊपर में, देखो ई वाला भाग जो छोटका छोटका रहता है, ई वाला भाग ई वाला भाग ई वाला कौन वाला भाग जो छोटा छोटा रहता है ऊपर में कई सारा निकला रहता है, जैसे मान लो है ई वाला भाग, जैसे मान लो है ई वाला भाग, ये सब कौन सी है शीर्षस्थ विभज्योतक ना। विभज्योतक तो है कौन उत्तक है शीर्षस्थ। और देखो जड़ में भी सिर होता है, जड़ में भी सिर नहीं होता है, जड़ में भी सिर होता है सबसे ऊपर 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 ऊपर। तो ये सब वाला भाग को क्या नाम है शीर्षस्थ विभज्योतक। पार्श्व जो कि बीच में पाया जाएगा तना के बीच में, जैसे देखो ये वाला भाग, जैसे मान लो ये वाला भाग, ये वाला भाग का क्या नाम है पार्श्व, क्या है पार्श्व। आप अंतर्दृष्टि मतलब कि जब जैसे मान लो कि ये दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अंतर्दृष्टि विभज्योतक। बात समझ में आया भैया कि पेड़ पौधा में तीन गो विभज्योतक, अभी तुमको हम और डिटेल में बताएंगे, जब इसके बारे में बताएंगे विभज्योतक उत्तक तब वहीं और प्रकार समझाएंगे। अभी सिंपल भाषा में समझ जाओ, समझा ना। और दूसरा प्रकार है अस्थायी उत्तक। दूसरा प्रकार क्या है अस्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू, क्या परमानेंट टिश्यू, क्या परमानेंट मतलब कि जो इसमें अस्थिर रहेगा चुपचाप, इसका कोई काम नहीं। यही विभज्योतक उत्तक आगे बढ़ के अस्थायी उत्तक का रूप ले लेता है, समझा। पेड़ पौधा जीवन भर वृद्धि करते रहता है, लेकिन एक सब वक्त ऐसा आता है कि परमानेंट वृद्धि करता है, तब ज्यादा वृद्धि नहीं करता है, समझा ना। तो यही विभज्योतक उत्तक के कुछ दिन बाद बन जाता है, बूढ़ा हो जाता है, जिसको का नाम दे देते हैं अस्थायी या परमानेंट टिश्यू। समझ में आया ठीक। अब देखो विभज्योतक उत्तक का प्रकार समझ गया। अब अस्थायी उत्तक का भी कुछ प्रकार है, जैसे अस्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो जो सरल अस्थायी उत्तक को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू या अस्थायी उत्तक तीन प्रकार का होता है, क्या प्रकार का पहला प्रकार है स्थूल कण, क्या अधिकतर किताब या बुक में अंग्रेजी लिखा है कोलेन कायमा, कोलेन कायमा
ऐसे करके लिखा रहता है, समझा। लेकिन हम इसको अंग्रेजी नाम जो एक्चुअल है वो लिखे हैं, ठीक ना। तो सरल अस्थायी अभी तुमको और डिटेल में समझाएंगे, टेंशन नहीं लो। सरल अस्थायी ऊतक को अंग्रेजी में बोले सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का होता है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एस्केरेलेनकाइमा, ठीक। एस्केरेलेनकाइमा, ठीक, समझ में आया। अब देखो हिंदी में बोलते हैं मृदु ऊतक को पेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक को एस्केरेनकाइमा, समझा, एस्केरेनकाइमा, समझ में आया, ठीक। दृढ़ ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं एस्केरेनकाइमा, मृदु ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं पेरेनकाइमा, स्थूल कण को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलेनकाइमा, समझ में आया। क्या है ये, कौन किसका प्रकार है ये? सरल अस्थायी का। अब देखो जटिल अस्थायी का, जो जटिल रूप से पाया जाता है, ये परिवहन का काम करता है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ये कौन चीज का परिवहन करता है? तो जल का परिवहन करता है। जल को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। हाँ, तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करेगा। कौन चीज का परिवहन करेगा? भोजन का। तो ये सब ऊतक ही है। तो जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन सी सब आ जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? भोजन का परिवहन करेगा। तुमको आगे हम सब चीज को डिटेल में समझाएंगे। अभी पहले इसको छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।